अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुश आमदीद जी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है और पोर्टल भी फाइनली लॉन्च कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। आपने उस पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए उम्र की हद क्या होनी चाहिए और ज़रूरी कागजात क्या हैं, कौन कौन सी कंडीशंस और शराइत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्लाई करने के लिए रखी हैं। तो ये सारा आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, जिस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल को ओपन किया हुआ है। अभी आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि किसी भी काम को ऑनलाइन शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप फॉर्म सही तरीके से फिल करें। अगर कोई पॉइंट की भी मिस्टेक आप करते हैं तो आपका पूरा जो परफॉर्मा है वो या फॉर्म होता है वो नल एंड वाइड हो जाता है, कलअदम करार दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ऐसे स्टेटस लगाते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और दूसरा ये व्हाट्सएप नंबर आपके जो सामने है इसे सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्हाट्सएप स्टेटस आपको बर वक्त बगैर किसी वीडियो देखे शो होते रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से भी आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये मेक श्योर कर लें कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पंजाब के रिहायशियों के लिए ही आगाज़ किया गया है। इस पर आउट ऑफ पंजाब या आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ पंजाब के किसी कोई सूबे से अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ पंजाब के रिहायशी ही अप्लाई इस पर कर सकते हैं। और 10 साला लीज लीज पर सरकारी जमीनें दी जाएंगी। लीज होता है ठेके पर, ठीक है ना। अब इसका ठेका बिल्कुल ना होने के बराबर है। मतलब 10 साल के बाद या 1 साल के बाद आपसे सिर्फ 100 रुपए गवर्नमेंट जो है पर एकड़ चार्ज किया करेगी। ये बिल्कुल मुफ्त होने के बराबर ही है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली ऐसे लोगों के लिए शुरू किया गया है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वो खेती बाड़ी का काम जानते हैं लेकिन माली मजबूरी की वजह से काम शुरू नहीं कर पा। तो इससे गवर्नमेंट ने कंसीडर किया कि हमारी माइशत इसी तरह ही ठीक हो सकती है कि अगर हम ये जो है प्रोग्राम को एक्सेप्ट करें, मतलब शुरू करें। तो अभी उन्होंने फाइनली अप्लाई शुरू कर दिया है। तो आपने अप्लाई जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। तो फी खानदान को 5 एकड़ तक जमीन दी जाएगी, सिर्फ 100 रुपए फी एकड़ सालाना किराया, ठीक है। ज़राई तरक्याती ग्रांट, अब ये 100 रुपए 1 एकड़ पर 1 साल के बाद आपने देना है। अब ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो तो बच्चे ही आपको पता है कि खा पी लेते हैं। तो 100 रुपए बिल्कुल मुफ्त होने के बराबर है। ज़राई तरक्याती ग्रांट, ठीक है। अब ये जिसको ज़मीन मिलेगी उसको 10 साल तक के लिए ही मिलेगी, ठीक है, 10 साल के लिए। अब ये बिल्कुल काफ़ी अरसा है, इसमें आप माशाल्लाह काफ़ी जो है अर्न कर सकते हैं। ज़राई तरक्याती ग्रांट भी आपको दी जाएगी। अब ये क्या है कि ज़मीन तो आपको बिलफर्ज मिल गई, तो उस पर आपने खेती बाड़ी कैसे करनी है। अगर आपके पास हल चलाने के या बीज बोने के, पानी लगाने के, इस तरह के खर्चा जात के लिए पैसे ही नहीं है, तो उसके लिए भी ज़मीन आपको ज़राई तरक्याती ग्रांट दी जाएगी। गवर्नमेंट आपको कर्जा देगी बिला सूद, ठीक है ना। तो ये आपको ग्रांट किया जाएगा। और अहलियत इसकी क्या है, शराइत में से बेज़मीन किसान या रिहायशी प्लाट, ठीक है ना, जिनकी अपनी ज़मीनें रहने के लिए नहीं है या जिनके पास ज़मीन नहीं है किसानों के पास, उनको ये दी जाएगी। और दूसरा ये कि 10 मरला तक रिहायशी प्लाट हो आपका, जहां आप रह रहे हैं अभी, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, मतलब उसका जो स्पेस है वो 10 मरला तक होना चाहिए, आप जहां अभी जिस मकान में आप रह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद इसी रेवेन्यू स्टेट का मुस्तकिल रहायशी हो, यानी कि जिस इलाके में वो आपको ज़मीन देंगे आप उसी के रहायशी होने चाहिए, ठीक है ना। उसी ज़मीन के, उसी ज़मीन से मुराद ये है कि उसके मुल्हिका इलाके से। अब बिलफर्ज आप किसी स्टेशन के पास रहते हैं, तो मोहल्ला रेलवे स्टेशन के करीब तरीन कोई जगह हैं जो गवर्नमेंट देगी, तो फिर आप उस मोहल्ले के रहायशी होने चाहिए। कहने का मकसद ये है। फी खानदान सिर्फ एक लाट होगी, मतलब ये है कि एक खानदान में अगर 5 बंदे अप्लाई करते हैं तो एक खानदान में से सिर्फ एक बंदे को ही या एक औरत को ही वो ज़मीन दी जाएगी। इसमें ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं, वो भी अहल हैं, ठीक है। लीज़ की मुद्दत जो है वो 10 साल होगी,
10 سال کے لیے آپ کو بالکل زمین مفت تک سمجھ لیں مفت دے دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ 100 روپے کیا ہوتا ہے. منتقلی پر پابندی. اب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کو جب زمین دے دی تو آپ نے آگے کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دیں یا آپ اس کو بیچ دیں. بیچنے کے لیے وہ آپ کو کاغذات ہی کوئی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ ٹھیکے پہ بھی نہیں دے سکتے اسے. وہ صرف آپ ہی اس کا جو ہے نا کاشتکاری ہارویسٹنگ وغیرہ کر سکتے. تو آن لائن اپلائی کے لیے انہوں نے اپنا افیشیل ویب سائٹ یا پورٹل اوپن کر دیا ہے, جس کا لنک آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے, akar.pulse.gop.pk. اب یہ آپ نے لکھ کے سرچ کرنا ہے. اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا, آپ وہاں سے بھی اسے کلک کر کے ویب سائٹ پر ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. تو اب آگے یہاں سکیجول دیا گیا ہے کہ کس سکیجول کے تحت آپ کی سلیکشن کی جائے گی, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اپیل ریسیونگ مطلب یہ کہ پہلے آپ نے اپلیکیشن آپ نے سب سے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہے. جو بھی آپ کو ہم کر کے بھی دکھائیں گے, آپ نے بالکل اسی طرح اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد لسٹ آف انیشیل اپلیکیشن ڈسپلے, اس کے بعد اسکروٹنی آف تحصیل مانیٹرنگ کمیٹی, اس کے بعد لسٹ آف اپلیکینٹس ڈسپلے, اپیل ٹو ڈسٹرکٹ کلیکٹر, اس کے بعد فائنل لسٹ آف ایلیجیبل اپلیکینٹس کمپیوٹرائزڈ بیلٹنگ. تو اس کے بعد پیمنٹ آف لیز منی, اس کے بعد الاٹمنٹ, اس کے بعد پوسیشن ہینڈ اوور. اب یہ سارے سٹیپ سے گزر کے آپ کو زمین دی جائے گی, اسی طرح آپ کو ہینڈ اوور نہیں کر دی جائے گی. تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر کے سرچ بار میں سمپلی akar.pulse.gop.pk لکھ کے سرچ کرنا ہے, یا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو ڈائریکٹ آپ اس فارم کو مطلب آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہو جائے گا. اب سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا, اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو ایک OTP کوڈ آئے گا, پھر آپ اپنا پاسورڈ دیں گے, پھر آپ اکاؤنٹ لاگ ان کریں گے, پھر آپ اپنی پروفائل جو ہے وہ بلڈ کریں گے, پروفائل ریڈی کریں گے, پھر آپ جو ہے فائنل اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں. یہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں, تو اسے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے, انہیں فالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنا CNIC نمبر آپ ادھر لکھیں گے وداؤٹ ڈیشز خود بخود آ جائیں گی. اپنا موبائل نمبر آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے, اس کے بعد اپنا فل نیم CNIC کارڈ کے مطابق ادھر لکھ دینا ہے. اپنی ڈویژن آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے, اس کے بعد اس کے اکارڈنگ جو آپ کی ڈسٹرکٹ ہوگی, آپ کا ضلع ہوگا, وہ آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے. یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ لسٹ اوپن ہو جائے گی, پھر آپ چوز کرتے ہیں. اس کے بعد تحصیل آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنی چوز کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ہرارکی میں سب سے پہلے ایک صوبہ ہوتا ہے, وہ آپ کا بائی ڈیفالٹ پنجاب سیٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کی ڈویژن آپ نے خود چوز کرنی ہوگی, یہاں پہ کلک کر کے. ڈویژن کے بعد پھر ضلع ہوتا ہے, ضلع کے بعد آپ کی تحصیل آتی ہے, اس کے بعد آپ نے موضع نیچے سے چوز کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ سلیکٹ کریں گے آپ اپنا موضع. تو اس ساری سلیکشن میں آپ نے مسٹیک نہیں کرنی, کیونکہ اگر آپ کا CNIC اگر ایک مرتبہ آپ نے رجسٹر کر دیا تو پھر دوبارہ آلریڈی ایگزسٹ کا آپشن آئے گا. پھر اگر کوئی مسٹیک نیچے کی ہوگی تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت دھیان سے آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے سینڈ OTP کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. ایک OTP آپ کی سم پہ چلا جائے گا 6 ڈیجٹس والا, آپ نے پھر وہ یہاں پہ لگانا ہے. اس کو بعد یعنی کہ سینڈ OTP جب کریں گے, اس کے بعد آپ کو OTP چلا جائے گا, پھر آپ نے وہ وہاں پہ لگا دینا ہے. پھر جب لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے پھر نیو 2 پاسورڈ لگانے ہیں. وہ پاسورڈ لگا کے پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے. اسی طرح اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے لیے آپ نے یہاں لاگ ان لکھا ہوگا, یہاں پہ کلک کریں گے نا, اس کے بعد آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہوگا. آپ نے اپنا CNIC نمبر یہاں پہ لکھنا ہے, اس کے بعد وہ پاسورڈ لگانے ہیں جو آپ نے OTP کے بعد لگائے تھے. پھر آپ نے یہاں لاگ ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے, تو آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا. تو جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ اوپن ہوگا, جس پر آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے پروفائل یہ جو لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ کا نام پہلے آ رہا ہوگا, اپنا CNIC نمبر بھی آپ کا آلریڈی آ رہا ہوگا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا فادر کا نیم لکھنا ہے. یہاں پہ کلک کر کے اپنی CNIC کی ایکسپائری ڈیٹ چوز کرنی ہے. اس کے بعد اپنا جینڈر آپ نے ادھر سے چوز کرنا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لحاظ سے. ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے, اپنی ڈیٹ آف برتھ جو CNIC کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد میرڈ یہاں پہ بتائیں گے کہ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں, یعنی کہ وڈو ہیں جو بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے لحاظ سے. تو موبائل نمبر آپ کا یہاں آلریڈی آ رہا ہوگا. اس کے بعد آپ کی ای میل آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. یہ ضروری نہیں ہے, نہ لکھنا چاہیں تو بالکل نہ لکھیں ای میل کو.
यहाँ पे आप अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं अभी। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे तो अनएम्प्लॉयड लिखेंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसान खेती बाड़ी का तो हार्वेस्टिंग यहाँ पे लिख देंगे, हार्वेस्टर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे जहाँ अभी आप रह रहे हैं, या अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो सेम सेम दोनों बॉक्सेस में लिख देंगे। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपकी तहसील और आपका मौज़ा यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा, इसे आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये करके आपने दाएं हाथ पे जो पिक्चर अपलोड करनी है वो कर देनी। तो यहाँ अपलोड फ़ोटो के बटन पे क्लिक करके आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने CNIC फ्रंट की पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। शनाख्ती कार्ड की बैक की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद अपना डोमिसाइल या वोटर लिस्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। डोमिसाइल या वोटर लिस्ट, इन दोनों चीज़ों में से कोई एक लाजमी करनी है। जो वोटर लिस्ट है ये तो आसानी से निकल आती है। अब डोमिसाइल अगर किसी का ना बना हो तो इस पे पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं और ये जल्दी बनता भी नहीं है। तो आप वोटर लिस्ट जो है वो अपनी निकाल के ऑनलाइन लगा सकते हैं। अब वो एक प्रोसेस है, अगर वो निकालना बताएंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। आप जो है हमसे असिस्टेंट ले सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे गाइड कर देंगे। तो ये करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे जो सेव का बटन बना हुआ है ना उस पे पहले क्लिक करना है, फिर आपका ये डाटा सेव होगा। जब डाटा आपका ये सेव हो जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो फिर आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे यूर तहसील, अब आपने अपनी तहसील यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यूर मौज़ा, अपना मौज़ा आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो ये करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं आपने इन पर चेक लगाना है, इन्हें आपने फिल करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये चेक हो जाएंगे। जब ये चेक हो जाएं तो उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मतलब ये कि आपका अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये हो जाए तो उसके बाद फिर आपने एंड पे एप्लीकेशन स्केड्यूल पे क्लिक करके स्केड्यूल चेक करना है कि किस तरह आपकी जो सिलेक्शन है, आपका इंतखाब है वो किस तरह होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इस पे आप स्केड्यूल देख सकते हैं कि क्या स्केड्यूल इनका है। तो सबसे पहले तो बैलेटिंग होगी, आपने जो अप्लाई कर दिया है उसके बाद काम आता है बैलेटिंग का, मतलब जो आपका इंतखाब होगा। बैलेटिंग अब वोटिंग को कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पेमेंट होगी, आपने जो पेमेंट करनी है, मतलब जो आपने अगर एडवांस ठेके पे जो उन्होंने मांगा हुआ है 100 रुपये पर एकड़ 1 साल का, तो वो आपने पहले एडवांस देना है। वो पेंडिंग पे है अभी, आपकी एप्लीकेशन बैलेटिंग पेंडिंग पे है, आपकी पेमेंट पेंडिंग पे है और आपकी स्क्रूटनी कमेटी रिव्यू ये भी पेंडिंग पे है। तो ये जब अप्लाई डन हो जाएंगे, अप्लाई डेट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ मंथ तक या कुछ दिनों तक गवर्नमेंट स्केड्यूल नेक्स्ट करेगी। तो फिर ये आपका जो है प्रोसेस में आएगा। तो पेमेंट होने के बाद आपकी स्क्रूटनी कमेटी जो है वो रिव्यू करती है आपकी एप्लीकेशन को, कि आप मतलब वो आपका डाटा कलेक्ट करके चेक करती है कि आप आया उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं कि या आपने कोई फेक डाटा दिया हुआ है। तो ये होती है स्क्रूटनी कमेटी रिव्यू, ठीक है। ये होने के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने अभी शुरू में वीडियो में आपको बताए थे, काफ़ी सारे ऑप्शन थे, वो होंगे सारे, ठीक है। तो होने के बाद फिर एंड पे जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, आपको फाइनल जो है आपकी ज़मीन हैंड ओवर कर दी जाएगी, फिर एंड पे वो प्रोसेस आता। तो आमतौर पर लोग सारे एलिजिबल ही हैं इसके लिए। फ़र्क ये है कि कई लोगों के पास डोमिसाइल नहीं होता, वोटर लिस्ट का मसला बन जाता है। तो वोटर लिस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं और जो है आपका अप्लाई सभी का डन हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने उम्र की कोई भी हद नहीं रखी। उम्र की तो इसमें उन्होंने बिल्कुल कोई हद नहीं रखी हुई है। जो भी आपकी उम्र है, आपकी एज है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक तो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, अभी आपके सामने पोर्टल भी ओपन हुआ है, अप्लाई भी हमने किया है आपके सामने, एप्लीकेशन सबमिट तक हम गए हैं। तो अप्लाई हमने जो है ना फाइनल आपके सामने, इसी तरह ही आपने अप्लाई करना है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू पेश आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपनी जो मदद है वो हासिल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो फिर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि बर वक्त आपको यूट्यूब पर हम आप यानी कि वीडियो अपलोड करके आपको आगाही देते रहें और स्टेटस पर भी आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है ये शो होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।